तो बेसिकली अब देख रहे हैं हम 12th टॉपिक हमारा जो कि है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट शब्द का मतलब होता है कंडीशंस। मतलब अभी तक हमारे पास जो डेटा आ रहा है हम उस डेटा के ऊपर कुछ कंडीशन सेट करने जा रहे हैं। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉलम्स ऑफ डेटा टेबल, मतलब आपने एक टेबल बनाई, उस टेबल पे आप कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये वाली चीज, ये डेटा जो है, ये कॉलम जो है, ये कॉलम इस तरह का डेटा ले पाएगा, इस तरह का डेटा नहीं ले पाएगा। इन लिमिटेशन सेट करने को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। वी यूज देम एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन। ये सिर्फ एक ही टाइम पे काम आ सकता है, कब? जब आप नई टेबल बना रहे हो। आप बाद में इसको यूटिलाइज अभी के लिए तो नहीं कर पाएंगे। मॉडिफाई कमांड से आप बाद में चेंज करना सिखा दूंगा, बट अभी के लिए कब यूज कर सकते हैं? सिर्फ जब आप नई टेबल बना रहे हो। जैसे कि अब कंस्ट्रेंट क्या क्या है, कुछ लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स है। पहला कंस्ट्रेंट है नॉट नल, दूसरा है यूनिक, तीसरा है डिफॉल्ट, अगला है फॉरेन की और अगला है प्राइमरी की। तो पहले सबसे पहले समझते हैं नॉट नल क्या करता है। इट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू फिल अ कॉलम विद डेटा कंप्लीटली, नो ब्लैंक डेटा रिक्वायर्ड। मतलब अगर मैंने 4 कॉलम बनाए, मैं चाहता हूं यूजर का नाम कभी भी खाली रहना नहीं चाहिए, तो मैं उस पर लगाऊंगा नॉट नल। मतलब अगर कल को आप डेटा डालोगे और आपने नेम की जगह कोई डेटा नहीं डाला, तो वो आपको डेटा डालने ही नहीं देगा। नॉट नल का मतलब आपने किसी कॉलम पे फिक्स कर दिया कि ये कॉलम पे डेटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगला मेरे पास आता है यूनिक। डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। मतलब अगर राम नाम का एक बंदा है, उसने अपने एक बार आईडी क्रिएट कर ली, वो अपनी आईडी दोबारा नहीं बना पाएगा, क्योंकि नेम नाम के कॉलम में राम नाम का एक ही बंदा एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब किसी भी कॉलम को अगर मैंने क्या बना दिया, यूनिक, तो वो कॉलम सिर्फ कितनी बार रहेगा? एक ही बार एग्जिस्ट करेगा। डिफॉल्ट, जैसे मान लीजिए हमारी जो ब्रांच है वो एक ही जगह पे, जयपुर में, तो अगर मेरे को बच्चे सिटी लेनी है तो मैं और कहीं ऑपरेट कर ही नहीं रहा, मैं जयपुर ही ऑपरेट कर रहा हूँ। तो कुछ कॉलम्स को मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ। क्या? जैसे मैं डिफॉल्ट लिख के क्या लिख दिया? जयपुर, तो ऑटोमेटिकली बच्चे को सिटी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। एक और ऐसा आता है जिसको बोलते हैं चेक। चेक मतलब एक वैलिडेशन है कि मेरे पास, मान लीजिए मैंने एम्प्लॉयज हायर किए, मैं एम्प्लॉय से फिल करवा रहा हूं उनका डेटा। अगर एम्प्लॉय की एज 18 से नीचे है तो मैं उसको हायर ही नहीं करूंगा। ऐसी कुछ कंडीशंस भी किस पर लगा सकता हूं? चेक की हेल्प से। तो चेक क्या करता है? टू चेक फॉर वैलिड पैरामीटर्स। अब इस फॉर्मेट को समझते हैं। हमने देखा है ऑलरेडी कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लिखते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, और किसका नाम? टेबल का नाम। टेबल के नाम के बाद हम क्या लिखते थे? किसी कॉलम का नाम। जैसे मान लीजिए मैंने कॉलम का नाम लिखा आईडी, उसके बाद हम लिखते थे हमारा डेटा टाइप और उसकी लेंथ। उसके आगे ही आप लिख सकते हैं, इनको बिल्कुल कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पेस दे देके लिख सकते हैं। मैंने लिखा नॉट नल यूनिक, मतलब आईडी जो होगी वो कभी खाली नहीं रहेगी, और साथ में उसमें जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? यूनिक रहेगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ऐसे मैंने नेम कॉलम के लिए लिया varchar, और नेम पे क्या कर दिया? नॉट नल। अगला मैंने कॉलम बनाया एज, इसको रखा इंटीजर, और क्या रखा? नॉट नल, मतलब एज भी खाली नहीं रहेगी। साथ में मैंने एज के ऊपर एक कंडीशन और लगाई। क्या? यहां मैं ये चीज थोड़ी सॉर्ट आउट करता हूं। चेक के बाद स्पेस नहीं आता है, आप लिखेंगे चेक एज ग्रेटर देन 18। मतलब अगर किसी बच्चे की एज 17 साल है और वो अपना डेटा डाल रहा है तो वो लेगा ही नहीं, 18 से ऊपर वालों का डेटा एक्सेप्ट किया जाएगा। जेंडर को मैंने क्या किया? नॉट नल। फोन नंबर को मैंने क्या? 10 डिजिट्स, नॉट नल। और मोबाइल नंबर कैसा चाहिए? यूनिक, मतलब एक बंदा एक मोबाइल नंबर से एक ही बार आईडी क्रिएट कर सकता है। सिटी varchar नॉट नल, और डिफॉल्ट क्या लिख दिया? 0, सॉरी जयपुर। तो बेसिकली समझ में आया कि अगर कोई भी इंसान जो अपना ईमेल आईडी एक ही बार एग्जिस्ट करता है जीमेल वगैरह पे, मोबाइल नंबर भी एक ही बार लेता है, दूसरी आईडी बनाने नहीं देता, वो इस वजह से होता है। ये लिमिटेशंस लगाई गई है। नीचे का एग्जांपल भी समझाया हुआ है, दिख रहा है? मैंने टेबल बनाई किस नाम से? कस्टमर नाम से। तो एक काम करते हैं, एक बार ये टेबल साइड बाय साइड लेके बना ही लेते हैं। सही, तो मैं कर लेता हूं क्रिएट टेबल, ठीक है। और मैंने पहली टेबल बनाई थी यूजर्स नाम से, मैं अगली बना लेता हूं स्टूडेंट नाम से। स्टूडेंट टेबल पे मैंने कॉलम लगाया, मैं लिखता हूं आईडी, इसको लेता हूं मैं इंट 11 डिजिट्स का। उसके बाद मैं ले लेता हूं यहाँ पे नॉट नल। सही, नॉट नल के बाद मैंने लिखा यूनिक, ठीक है। उसके बाद मैं लगाता हूं नेम, और नेम को मैं लेता हूं varchar, और मैं लेता हूं इसको 100 का। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूं, इसको भी मेरे को करना है नॉट नल। सही, इसके बाद मैं लेता हूं एज,
एज में ले लेता हूँ इंट, इंटीजर को मैं लेंथ देता हूँ 20 और उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे नॉट नल, और नॉट नल के आगे मैं लगाता हूँ यहाँ पे चेक, ब्रैकेट लगा के लिखते हैं एज ग्रेटर देन 18। नेक्स्ट में लेता हूँ यहाँ पे सिटी, और यहाँ लगा लेता हूँ मैं इसको वैरकेयर, वैरकेयर में लेता हूँ इसको 100। उसके आगे मैं यहाँ लिखता हूँ नॉट नल, नॉट नल, एंड हम लगा लेते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में वैल्यू देता हूँ जयपुर। ठीक है, ये समझ में आया था कमांड। तो बेसिकली ये पूरी कमांड हम इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। सही। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, थोड़ी सी एरर समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटेक्स। सीक्वल सिंटेक्स में एरर बता रहा है, मतलब बेसिकली जो हमने लिखा है अगर उसमें कहीं पे भी टाइपिंग मिस्टेक है या वो सिंटेक्स वाइज फॉर्मेट नहीं हो पाता है तो हमको मिलती है ये वाली एरर। ऑलमोस्ट सबकी यही एरर आ रही थी। इवन वो आपको ये भी बताता है कि जो एरर आपकी आ रही है वो एरर किस जगह पे है। जैसे कि हम यहाँ देखें, देखना, चेक द मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू MariaDB सर्वर वर्जन ऑफ द राइट सिंटेक्स नियर 10। कहां पर है 10 नॉट नल फोन। देखते हैं कहां एग्जिस्ट कर रहा है ये। तो हमारा नेम यहाँ सिटी ये रहा और जेंडर ये रहा फोन। ठीक है, तो इसने बोला कि जो सिंटेक्स गड़बड़ हो रहा है वो कहां एग्जिस्ट, कहां गड़बड़ है, इस जगह पे। तो आपको क्लियर कट सिंटेक्स में लिख के मिलता है कि कहां पे एरर की जा रही है। सही।